जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। अरमान वापस से अपनी सीट पर सीधा बैठा और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और इनाया ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली, पर अरमान के जिस्म की खुशबू में घुली उसके परफ्यूम की खुशबू और उसकी नज़दीकी का एहसास मानो जा ही नहीं रहा था। तभी अरमान ने लालघाटी के शिव मंदिर के बाहर आकर गाड़ी रोक दी और इनाया अरमान के तिलिस्म से बाहर आए। ये कहाँ आए हैं हम मिस्टर अवस्थी? इनाया ने चारों तरफ नजर घुमाई। क्यों, कभी मंदिर नहीं देखा क्या? ये यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है, बहुत मान्यता है इसकी। आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है तो मैंने सोचा तुम्हें दर्शन करा देता हूँ। भगवान का आशीर्वाद ले लो तो सारे काम सफल होंगे और तुम सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाओगी। अरमान गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला, पर इनाया अब भी अपनी सीट पर बैठी हुई। अरमान ने देखा कि वह बाहर नहीं आई है तो उसने जाकर उसकी तरफ का दरवाजा खोला। अब यह मत कहना कि सीट बेल्ट खोलना भी नहीं आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानकर मुझे तंग करने के लिए ये सब कर रही हो? अरमान ने कहा तो इनाया ने आंखें छोटी करके उसे देखा। देखिए मिस्टर खडूस अवस्थी, मुझे आपको परेशान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मंदिर जाए, भगवान के दर्शन करें, जो आपकी मर्जी है वह कीजिए, पर मेरी भगवान के साथ नहीं बनती, इसलिए मैं तो मंदिर नहीं आऊंगी। इनाया ने कहा तो अरमान की आंखें छोटी हो गई। क्या कहा तुमने? भगवान से नहीं बनती? भगवान क्या तुम्हारे दोस्त या क्लास में पढ़ने वाले लड़के हैं जिनके साथ में बनानी है और नहीं बनती तो उनसे मिलना जुलना नहीं रखोगी? भगवान से सबको बनाकर चलनी रहती है। आखिर तुम्हें ये जीवन सिर्फ और सिर्फ भगवान ने दिया है। तुम आज जो इस तरीके की बातें करती हो, ये जो रहन सहन है, सब कुछ तुम्हें ईश्वर ने दिया है। इसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और आज से तुम कंपनी जाना शुरू करने वाली हो। कुछ दिनों बाद तुम कंपनी की एमडी होगी। पूरी कंपनी का डिसीजन तुम्हारे हाथ में होगा। ऐसे में अगर नए काम की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करोगी तो अच्छा होगा। वैसे भी भगवान भोलेनाथ तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जरा सा हाथ जोड़कर प्रार्थना करोगे और देखना जीवन के सब काम सफल होते जाएंगे। अरमान ने कहा, तुम बहुत बड़े पुजारी हो मिस्टर अवस्थी। इनाया ने आंखें छोटी करके कहा, बहुत बड़ा तो नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं मानता कि बहुत बड़ा पुजारी खुद को कह सकूं। हाँ, पर शिव भक्त हूं और उनकी पूजा के बिना मेरा कोई भी काम नहीं होता। अब तुम भी प्लीज़ फालतू की बातें मत करो, जल्दी आओ, सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, चढ़ने में टाइम लगेगा और दर्शन में भी। पूजा करके आते हैं, उसके बाद ऑफिस भी जाना है। अरमान ने कहा, पर इनाया अभी भी वैसे ही बैठे रही। वॉट इज़ रॉन्ग विद यू इन इनाया? चलना नहीं है क्या? अरमान बोला, मैंने कहा ना, मेरी भगवान के साथ नहीं बनती है। तुम करो पूजा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया है मिस्टर अरमान अवस्थी। मम्मी पापा भाई बहन ये पूरा परिवार, पर मुझे हमेशा सब कुछ छीना है। जब मैं पैदा ही हुई थी, कुछ दिनों की ही थी, तभी उन्होंने मुझसे मेरी मम्मी और पापा को छीन लिया। फिर मैं क्यों करूं इनकी पूजा, जब उन्होंने आज तक कुछ दिया ही नहीं, मुझे हमेशा गरीब रखा, एक एक पैसे के लिए मोहताज। पता है तुम्हें गरीबी क्या होती है? तुम नहीं समझ सकते मेरी तकलीफ, क्योंकि तुमने वह समय नहीं देखा। मेरी नानी माँ रात रात भर जाकर मूर्तियाँ बनाती थी, जिससे कि उन मूर्तियों को बेचकर कुछ आमदनी हो सके और मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल सके। शिमला के उस छोटे से टाउन के छोटे से घर में जिंदगी बिताई है मैंने और मेरी नानी माँ ने, एक एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करके। इसलिए मुझे कोई लेना देना नहीं है भगवान से। जब उन्होंने मुझे कुछ दिया ही नहीं है तो मैं क्यों उनकी पूजा करूं, क्यों प्रार्थना करूं? तुम्हें सब कुछ दिया है, इसलिए तुम्हें शुक्रिया करने की ज़रूरत है, मुझे नहीं। ये BMW तुम चलाते हो ना, तो तुम करो पूजा। मेरे पास तो एक स्कूटी है, वह भी कैसे कैसे नानी माँ ने पैसे इकट्ठे करके मुझे दिलाई है, तुम नहीं जानते। तुमने ना ही तो संघर्ष देखा है और ना ही तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते मिस्टर अवस्थी। इनाया बोली और उसकी आंखें भर आई। अरमान ने गहरी सांस ली और उसका बेल्ट खोल उसे बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। मैं जानता हूं तुमने बहुत तकलीफ सही होगी, पर भगवान से कोई नाराज नहीं होता। और तुमने अभी मुझे जाना ही कितना है। मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स, मेरी लाइफ के स्ट्रगल और मैं इस समय किस परेशानी से जूझ रहा हूं, तुम नहीं समझ सकती। मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता, पर एक बात तुमसे कहना चाहूँगा कि भगवान ने अगर तुमसे कुछ छीना है तो तुम्हें बहुत कुछ दिया भी है। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगी तो तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा, अगर तुम नेगेटिव सोचती रहोगी तो चारों तरफ सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई देगी। कुछ नहीं दिया इन्होंने मुझे, इसलिए मेरी उनके साथ कट्टी है और मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनाया बोली, क्यों? अगर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं दिए तो तुम्हें नानी माँ दी, और फिर मेरी मम्मी मेरे पापा भी तो तुम्हें इस तरीके से प्यार करते हैं। अगर तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी गलतफहमी थी, तुम्हें नहीं पता था, पर यह जो कंपनी जो तुम्हें पापा सौंप रहे हैं वह कंपनी करोड़ों की है। तुम समझ रही हो इनाया वर्मा, तुम करोड़ों की मालकिन हो और तुम कहती हो कि भगवान ने तुम्हें पैसे नहीं दिए। उन्होंने पैसे भी दिए हैं, अब तुम्हें जानकारी नहीं थी, यह बात अलग है। अरमान बोला तो इनाया ने उसे एक नज़र देखा।
अभी तुमसे यही कहूँगा, भगवान से झगड़ा खत्म करो और चलकर उन्हें धन्यवाद दो इस बात के लिए कि उन्होंने तुम्हें इतना कुछ दिया। कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। नहीं चाहिए मुझे ये कंपनी, नहीं चाहिए मुझे ये पैसा, पर उन्होंने मेरे मम्मी पापा को छीन लिया और अब मेरी नानी माँ को भी मुझसे छीन रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना मंदिर। सुना तुमने मिस्टर अवस्थी, नहीं करती मैं पूजा। नास्तिक हूँ मैं, नास्तिक, और मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँगी। नहीं बदलने वाली मैं किसी के लिए, तुम्हारे लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। गुस्सा हूँ मैं, उनसे नाराज हूँ और रहूँगी हमेशा। इनाया दुखी होकर बोली और उसकी आंखों से आंसू निकलने तेज हो गए। अरमान ने गहरी सांस ली और उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, पर प्लीज़ इस तरीके से दुखी मत हो और रोना बंद करो। मुझे अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से किसी का रोना। और हाँ ठीक है, आज तुम्हारी नाराज़गी है, पर एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि भगवान किसी से नहीं छीनते, वह हमेशा सिर्फ देते हैं। और किसी न किसी दिन तुम्हें एहसास होगा, और तब मैं जानता हूँ कि तुम खुद इसी मंदिर में आओगी और उनके सामने अपनी हर गलत बात के लिए माफ़ी मांग लोगी और उन्हें धन्यवाद दोगी जो उन्होंने तुम्हें दिया है उसके लिए। अरमान ने कहा, पर इनाया अब भी खामोश रही। तुम कार में बैठो, आज ऑफिस का पहला दिन है, तुम्हारी जगह मैं जाता हूँ, पूजा करके आता हूँ। 15-20 मिनट लगेंगे मुझे लगभग। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे मन को शांति दे और तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां, ताकि तुम्हारी हर शिकायत दूर हो जाए। अरमान ने कहा, पर इनाया ने अभी कोई जवाब नहीं दिया तो अरमान लाल घाटी मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इनाया ने उसे जाते देखा और फिर सामने मंदिर की सीढ़ियों की तरफ देखा। मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर था और सीढ़ियां बनी हुई थी। इनाया ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। सब कहते हैं कि आप हो भगवान और सबकी सुनते हो। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी विश्वास ही नहीं किया। मुझे नहीं पता कि कब आपके लिए मन में एक नाराज़गी की एक झगड़ा आ गया। पर अगर सब कहते हैं तो ज़रूर आप होंगे। बस एक विश्वास वाली बात है जो मुझे नहीं है, और जिस दिन मुझे विश्वास हो जाएगा कि हाँ आप है और आप सब पर नज़र रखते हैं, सब क्या अच्छा सोचते हैं, उस दिन ये कदम खुद व खुद आपके मंदिर की तरफ चल देंगे। पर तब तक मैं सिर्फ लोगों के कहने से या झूठ दिखाने के लिए आपके मंदिर में कदम नहीं रख सकती। जिस दिन आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि आपकी शक्ति है और आप जैसे सबका भला सोचते हो वैसे ही मेरा भी, उस दिन आ जाऊंगी आपके दर्शन करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि मेरे अब तक के अनुभव ने मुझे यही बताया है कि भले आप सबके लिए हो पर मेरे लिए नहीं हो। आपने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिया है ईश्वर जिसे मैं आपका शुक्रिया करूं। हाँ, मानती हूं कि जैसा इस खड़ूस अवस्थी ने अभी कहा कि अब पैसे की किल्लत नहीं है। अजय अंकल मुझे पूरी कंपनी दे रहे हैं, सारे अधिकार दे रहे हैं, पर मैं अगर सच्चे मन से कहूं तो मैं इसे अपना नहीं मानती, क्योंकि इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरा तो छोड़ो, इसमें मेरे मम्मी पापा का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 1-2 लाख रुपए देने से कोई कंपनी किसी के नाम नहीं हो जाती। वह तो अजय अंकल और श्वेता माँ का बड़प्पन है जो वह दोस्ती का इतना मान रख रहे हैं, और मेरे पापा के नाम से उन्होंने जो कंपनी शुरू की वह मुझे दे रहे हैं। वरना आजकल के समय में कौन ऐसा करता है। मैंने तो खुद अपने पड़ोस में देखा है, वह चाचा के भाई ने उनकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली और यहाँ तो दोस्ती की बात थी। वह नहीं भी देते तो मैं कौन सा जानती थी कि मेरा कुछ है या नहीं भी है। मेरे लिए तो इस संसार में ईश्वर का दूसरा नाम अजय अंकल और श्वेता माँ ही है। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी दी, कंपनी दी और वह मुझे पावर दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि जब आपने मुझसे मेरे सगे माँ बाप को छीन लिया तब श्वेता माँ ने मुझे माँ का प्यार दिया। भले वो कम समय रुकती थी मेरे पास, पर जितना भी आती थी उन कुछ दिनों में मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होता था कि मेरे माँ बाप नहीं है। और ठीक उसी तरीके से अजय अंकल ने भी किया। हाँ, वह बात अलग है कि वह हमारे टाउन नहीं आते थे, पर फिर भी उन्होंने श्वेता माँ का तो पूरा साथ दिया। अगर वो श्वेता माँ के हमारे पास आने के लिए ऑब्जेक्शन करते तो शायद श्वेता माँ मेरे पास नहीं आ पाती। इसलिए मेरे लिए अगर कोई ईश्वर है तो वह सिर्फ और सिर्फ अजय अंकल और श्वेता माँ है। उनके लिए मन में सम्मान भी है, आभार भी है और प्रेम भी है। इसी कारण मन में एक पॉजिटिव सोच लेकर आजकल इस खड़ूस अवस्थी को देखती हूँ, क्योंकि अगर मैं शादी के लिए इनकार करूँगी तो इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर शायद श्वेता माँ और अजय अंकल को तकलीफ़ हो। वह हट होंगे और मैं उन्हें हट नहीं करना चाहती। सोचा तो यही था कि यह खुद ही मुझे रिजेक्ट कर देगा मेरी उटपटांग हरकतें देखकर, पर जिस तरीके से यह हर जगह मेरा साथ दे रहा है, मुझे आज ऑफिस भी साथ में लेकर चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यह ऐसा कुछ करने वाला है। बाकी अभी भी उम्मीद तो मुझे यही है कि यह अरमान मुझे रिजेक्ट कर दे तो कोई टेंशन ना हो। इनाया खुद से ही बोली और फिर गहरी सांस ली। लेकिन मैं ऐसा चाहती क्यों हूँ कि अरमान मुझे रिजेक्ट कर दे। अगर अरमान मुझे रिजेक्ट नहीं करता तो मैं हमेशा यही रहूँगी श्वेता माँ, अजय अंकल, नानी माँ और दादी के साथ। खड़ूस अवस्थी को भी धीरे धीरे अपने हिसाब से कर लूँगी, नहीं तो मैं उसके हिसाब से हो जाऊँगी। एडजस्टमेंट ही तो शादी का दूसरा नाम है। एक इंसान की वजह से मैं पूरे परिवार को तो नहीं छोड़ सकती, खासकर अपनी श्वेता माँ को नहीं छोड़ना चाहती मैं। देखते हैं आगे क्या होता है, पर इतना मुझे तय है कि अब मैं खुद इनकार नहीं करूँगी रिश्ते के लिए।
बाकी अगर यह इनकार कर देता है तो कोई बात ही नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर यह इनकार नहीं करता तो फिर मैं जैसे तैसे इसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। इन्हीं खुद से बोली और अरमान का चेहरा आंखों के आगे आ गया। वैसे दिखता तो बहुत स्मार्ट है, बस थोड़ी सी बुद्धि और दे दी होती इसे इसके भगवान जी तो ये परफेक्ट मैच हो जाता मेरे लिए। पर क्या ही करें, इसमें इतना एटीट्यूड, इतना घमंड है और गुस्सा तो यह अपनी लंबी सी नाक पर लिए घूमता है कि बार बार इसके लिए पॉजिटिव सोचने के बाद फिर से मन में नेगेटिव बातें आ जाती हैं। इनाया खुद से ही न जाने क्या क्या बात करती जा रही थी। जितना दिमाग उसका चल सकता था उतना चल रहा था। खुद से ही बातें करते करते श्वेता अजय अरमान के बारे में सोचते सोचते और नानी की तबीयत की फिक्र करते हुए कब 20 से 25 मिनट का समय निकल गया उसे पता ही नहीं चला और अरमान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या सोच रही हो? अरमान ने कहा तो इनाया ने आंखें छोटी कर उसे देखा। यही सोच रही हूँ कि अच्छे फिट हो तुम, मतलब 20-25 मिनट में इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर उतरकर नीचे भी आ गए और पूजा भी कर ली। सो फास्ट, इनाया ने कहा और कार का दरवाजा खोलने लगी बैठने के लिए कि तभी अरमान बोला, प्रसाद तो ले लो। उद्धरण चिन्ह, ये बार बार मंदिर चलो पूजा करो प्रसाद लो। ये बोलकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? तुम मुझे डोमिनेट करना चाहते हो, अपने हिसाब से चलाना चाहते हो? मतलब तुम कहो तो मैं मंदिर जाऊं, तुम कहो तो मैं प्रसाद खाऊंगी। इनाया ने कहा तो अरमान ने गहरी सांस ली। जब भी मैं सोचता हूं कि तुम्हारे पास दिमाग है, तुम स्मार्ट हो, उसी टाइम तुम मुझे गलत साबित कर देती हो। मैंने कब तुम्हें डोमिनेट करना चाहा? जब मैं तुम्हें जबरदस्ती हाथ पकड़ कर ले जाता कि तुम्हें मंदिर चलना ही होगा और पूजा करनी होगी तो डोमिनेंसी होती। मैंने तुम्हारी इच्छा का मान रखा और तुम्हें यहाँ छोड़कर अकेला गया। रही बात प्रसाद की तो तुम्हारी इच्छा है, लेना ना लेना। बाकी प्रसाद लेने से तुम्हारी इंसल्ट नहीं हो जाएगी और ना ही भगवान पर कोई फर्क पड़ेगा। मैं प्रसाद समझ कर दे रहा हूँ, तुम मिठाई समझ कर भी खा सकती हो, बस सोच का फर्क है मिस इनाया वर्मा। अरमान बोला तो इनाया ने उसकी आंखों में देखा। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मन में ठान रखा है कि ना ही तो भगवान को समझने की कोशिश करोगी और ना ही मुझे, अरमान ने कहा और गाड़ी की ड्राइविंग साइड बढ़ने लगा कि तभी इनाया ने उसके आगे हथेली कर दी। तुम मुझे बना रही हो? अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हें प्रसाद नहीं चाहिए, तुम भगवान में बिलीव नहीं करती। और प्लीज़ मजाक नहीं, क्योंकि मैं भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। हर सोमवार व्रत करता हूँ, शिव जी की पूजा और आराधना करता हूँ। इसलिए कोई मेरे सामने प्रसाद का अपमान करे मुझे बर्दाश्त नहीं है। अरमान गुस्से से बोला, मैं इंसल्ट नहीं कर रही, न तुम्हारी और न तुम्हारे भगवान की, और अभी अभी तुमने ही तो कहा कि तुम प्रसाद समझ कर दे रहे हो और मैं मिठाई समझ कर खा सकती हूँ। और तुम तो जानते ही हो मुझे मीठा कितना पसंद है। आई जस्ट लव स्वीट्स और नानी माँ हमेशा कहते हैं इतना मीठा खाएगी इन्हीं तो सारे दांत सड़ जाएंगे। अरे तो क्या हुआ, कौन से हीरे मोती के दांत है? खराब हो जाएंगे तो दूसरे लगवा लेंगे, आजकल तो हर चीज़ की सुविधा है। और फिर पहले तो मैं गरीब थी और अभी तुमने ही कहा ना कि अब तो मैं अमीर हूँ, तो यह वाले जो दांत गिर जाएंगे ना तो इस बार सोने और हीरे मोती के ही दांत लगवाऊंगी मैं। आखिर अमीर होने का फ़ायदा उठाना तो बनता है ना। इनाया ने डिब्बे में से मिठाई का पीस लेकर खाते हुए कहा तो अरमान में सिर्फ झटका। मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हारे जैसी पागल लड़की में न जाने मम्मी और पापा ने क्या देखा है। और सबसे बड़ी बात, तुमने पापा को क्या टैलेंट दिखा दिया जो पूरी कंपनी तुम्हें देने वाले हैं। तुमने अगर इसी तरीके की बातें की और इसी तरीके की हरकत दिखाए ऑफिस में तो देखना सारे इन्वेस्टर भाग जाएंगे और कंपनी डूब जाएगी, समझी तुम। अरमान ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला तो इनाया ने मुस्कुराकर उसे देखा। मिस्टर अवस्थी, आपने अभी मुझे जाना नहीं है ठीक से। मैं वह इंसान हूं जो अच्छों को लाइन पर ला दूं, फिर आपके इन्वेस्टर क्या बड़ी बात है। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे बिजनेस का आइडिया नहीं है, पर उसके लिए तुम हो न सिखाने के लिए। तुम मुझे सिखा दोगे तो फिर मैं बिजनेस में भी परफेक्ट हो जाऊंगी जैसे और जगह हूँ। और रही बात मेरी बकबक करने की, तो ये बकबक मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने करती हूँ जो मुझे अपने लगते हैं, जो मुझे पसंद है और जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। इन्हीं एकदम से बोल गई तो अरमान ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। इनाया को जब अपने कहे शब्दों का एहसास हुआ तो उसने झट विंडो से बाहर अपना चेहरा निकाल लिया। वैसे मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है और इस मंदिर की लोकेशन भी बड़ी अच्छी है, हमारे घर के पास है, तो तुम तो जब मर्जी हो तब आ जाते होंगे यहाँ पर। इनाया ने बात बदलते हुए कहा। अरमान ने सर झटका और गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुम्हारे जैसा खाली नहीं बैठा हूं मैं कि जब मर्जी तब मुंह उठाकर आ जाऊं। वैसे हमारे घर में भी मंदिर है, रोज मैं वही पूजा करता हूं, पर ओकेजनली कोई बड़ा काम है, कोई बड़ी डील है, कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होना हो या जहां मुझे थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा हूं तब यहां आता हूं। और यहां आकर जैसे हर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, एक सुकून मिल जाता है। अरमान बोला, रियली? इनाया ने कहा, हाँ, कभी तुम भी ट्राई करना। जब तुम्हें लगे कि कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जब तुम्हें लगे कि तुम अपनी सबसे कीमती चीज़ खोने वाली हो,
और जब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आए तब कभी आना यहाँ पर, और विश्वास मानो अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करोगी ना तो तुम जो चाहेगी वह तुम्हें मिल जाएगा। हर अंधेरा खत्म हो जाएगा और रोशनी की एक किरण निकल आएगी। जिस कीमती चीज़ को खोने का डर तुम्हारे मन में होगा वह भी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास रह जाएगी। अरमान ने कहा तो इनाया ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर सीट से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। इतना बोर कर रहा हूँ मैं जो सोने का ड्रामा कर रही हो। ठीक है अब खामोश रहूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, अरमान ने कहा और म्यूज़िक प्लेयर चालू किया और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। हर समय गलत समझना जरूरी है क्या? बस सुबह जल्दी उठ गई थी, थकान हो रही है और ऑफिस भी अच्छा खासा दूर है तो सोचा एक हल्की सी झपकी ले ली जाए। ऑफिस पहुंचने पर अच्छा खासा रिफ्रेश फील होगा, इनाया ने कहा तो अरमान ने सर झटका। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। ऑफिस जाने से पहले लोग नर्वस होते हैं, टेंशन होता है कि कैसे संभालेंगे कैसे सीखेंगे, और यह रिलैक्स होने के लिए ऑफिस आने से पहले सो रही है। भगवान आप इतने अजीब से नमूने बनाते क्यों हो? अरमान ने मन ही मन में कहा तो वही इनाया इन सब बातों से बेखबर कार की उस कंफर्टेबल सीट पर आराम से आंखें बंद करे गहरी नींद में जा चुकी थी। तो मित्रों अगला पार्ट जल्दी ही